एडवांस प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे मान लो मैंने लिखा है आपको 2⁻³ इक्वल टू 8। ठीक है, अगर मैं इसका हाँ लॉग, सर। हाँ अगर मैं इसका लॉग लूँ तो इसे कैसे लिखूंगा? सर इसको लिख देंगे log टू द बेस 2 और रिजल्ट में 8 और इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, मतलब इसे ऐसे लिखूंगा, log बेस 2 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं इसे क्या देखो हाँ दूसरे सर। तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। मान लो जो मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है क्या, 2⁻³ इक्वल टू 8, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें लॉग लूँ तो क्या रिजल्ट आने वाला है? सर log टू द बेस सर एक सेकंड सर। हाँ सर log टू द बेस 8 और सर रिजल्ट में 2 और सर फिर वहां पर 1/3। यही आने वाला रिजल्ट है ना? हाँ सर। अब मैं देखूं, जो मेरा इससे रिजल्ट आया था वो 3 आया था, और इससे जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, 1/3 आया था। तो मैं ऐसा लिख सकता हाँ हूँ सर। कि जो 3 है मेरा, वो क्या है, 3 इज इक्वल टू 1/3, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3 की जगह मैंने क्या लिखा था, log 2 बेस 8 इज इक्वल टू 1/3 की जगह मैं ये लिख दूंगा log 8 बेस 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर तो मैं। सर एक सेकंड सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। कहाँ से समझ नहीं आ रहा बताओ? सर आपने सर log टू द बेस 2 और 8 को सर आपने वो कैसे लिख दिया? यहाँ ध्यान दो पहले, है ना, यहाँ ध्यान दो, 2⁻³ था, उसको मैंने क्या लिखा, उसको मैंने लिखा है 8। ठीक है, फिर मैंने इसका क्या हाँ किया, सर। इसका मैंने log लिया, है ना, log लेने पे ये क्या बन गया, log बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। अब नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। ठीक है, हाँ सर। और मैंने यहाँ पे log लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 8 2 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं क्या करता हूँ, 3 और 1/3 का रिलेशन बनाता हूँ, है ना, मतलब 3 जो होगा वो क्या होगा, 1/1/3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 1/1, और इसमें आपने डिवाइड किसका किया, आपने डिवाइड कर दिया 1/3 का, है ना, इस प्रोसेस को ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आपको पता है इस हाँ तरीके की सर। डिवाइड करते कैसे हैं, मतलब ये वाली चीज उठ के हाँ ऊपर चली सर जाती है ना। रेसिप्रोकल हो जाता है हाँ हाँ सर। रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/1 इंटू 3/1, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देने वाला है, ये मुझे 3 देने वाला है, मतलब 3 इज इक्वल टू 3, है ना, सही है। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो अब इसी रिलेशन से मान लो जो 3 की जगह क्या था, मेरा 3 की जगह था log 2 बेस 8, है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि log 2 बेस 8 जो कि मेरा 3 है, ये किसके बराबर होगा, 1/1/3, है ना, मतलब 1/1/3 के बराबर होगा, और 1/3 की जगह मैंने क्या लिखा था, 1/3 की जगह मैंने लिखा था ये log 8 बेस 2। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, ये दोनों वैल्यूज बराबर आने वाली है। हाँ सर। ठीक है, तो इससे ना एक रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन ये है, इस पर हम एक एग्जांपल और देखेंगे फिर रिलेशन और क्लियर हो जाएगा। रिलेशन ये कहता है कि कभी भी अगर आपको क्या दिया हो, लॉग प्रॉपर्टी बनती है, क्या बनती है, आपको दिया हो लॉग ए बेस बी, तो ये किसके इक्वल टू होता है,
ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन log b बेस a। समझे? मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिजल्ट था वो बेस बन गया और जो बेस था वो रिजल्ट बन गया। ये इसके बराबर होता है। ठीक है। ओके सर। सिमिलरली अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी है, इसे नोट कर लेना। सिमिलरली अगर तुम्हें दिया गया है क्या, तुम्हें दिया गया है log b बेस a, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 अपॉन log बेस a b। ठीक है। ओके सर। तो ये रिजल्ट समझ में आया। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है। मान लो, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले हम किस में करेंगे, पहले हम उसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर उसे लोगरिथमिक फॉर्म में चेक करेंगे। तो दोनों वैल्यूज में सेम आनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे के दोनों मिरर होते हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा है 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना, बताओ। सर 625। हाँ करेक्ट, 625। अब सिमिलरली मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 625 टू द पावर 1/4 लिख सकता हूँ। मैंने पावर ट्रांसफर कर दी तो भी दोनों हाँ इक्वेशन सर लिख सकते हैं। हाँ सेम रिजल्ट देने वाली। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग, इसमें भी इसमें भी। इसमें अगर मैंने लॉग दिया तो ये बन जाएगा log बेस 5 625 इज इक्वल टू 4। सेकंड वाले में log लेने पे क्या बन जाएगा, log बेस लॉग 625 पे 620। हाँ 5 इज इक्वल टू 1/4, ये बन जाएगा। हाँ। अब हाँ सर। अब मुझे ये देखना है कि ये और ये बराबर कब होंगे। तो ये और ये बराबर कब होंगे, जब मैं क्या करूं, जब मैं 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/4 लिखूं। तो ये 1/4 ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाके 4 बना देगा। ये तभी बराबर होंगे दोनों वैल्यूज। ठीक है। हाँ सर। अब 4 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, जो मेरी वैल्यू थी क्या थी, log बेस 5 625 इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस 625 5। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार इस मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं करने के हिसाब से हम डायरेक्ट एक इसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ आपको log बेस में b इजिकल टू a दिया गया है तो वो होता है किसके बराबर, 1 अपॉन log a बेस b, इसके बराबर होता है ना। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलो, अब इसी से ना सेम प्रॉपर्टी से एक रिजल्ट और निकल के आता है। ठीक है। अब वो ये रिजल्ट ये कहता है, क्योंकि ये जो है क्वांटिटी इसके बराबर है ना, तो मैं अगर लिखूं log b बेस a इंटू log a बेस b, तो इन दोनों का जब मैं इंटू करूंगा तो मुझे रिजल्ट हमेशा 1 मिलने वाला है। ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी बनती है। अभी कैसे बनेगा 1, कैसे बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं कि कैसे हुआ 1। ठीक है। हाँ सर। देखो, अब जैसा हमने क्या पढ़ा था, अगर ये जो वैल्यू है मैं इसे रेसिप्रोकल में भी लिख सकता हूँ, पर रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा, जो मतलब बेस ऊपर जो है वो नीचे बेस में आ जाएगा और जो बेस है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा, या तो तुम इसे चेंज कर लो या तो इसे चेंज कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। मान लो मैंने इसे वहीं रहने दिया और इसको चेंज करता हूँ, है ना। देखो क्या हो जाएगा, log b बेस a तो मैंने ऐसा ही छोड़ा। अब इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log, अब ये b ऊपर है तो b बेस में आ जाएगा और यहाँ a यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये। हाँ सर। सर मतलब ये उसी प्रॉपर्टी से हुआ है सर, मतलब जैसे अपन ने लॉग बेस बी और लॉग बेस ए को मल्टीप्लाई करा तो सर वो 1 ही देगी। 1 ही देगी ना। तो अब देखो ये दोनों वैल्यू हाँ सर। सेम आने वाली है। मैंने एक को चेंज कर लिया किसी को, तो ये कैंसिल करके मुझे क्या रिजल्ट देने वाला है, 1। अब सिमिलरली मैं क्या कर सकता था, मैं मान लो इसको वहीं रहने देता,
इसको मैं ऐसा का एज इट इज ही लिखे रहने देता, मैं इसे चेंज कर लेता बाय प्रॉपर्टी, तो मैं इसे क्या लिखता 1/log, अब a ऊपर है इसमें तो ये a बेस बन जाएगा और b जो बेस है वो ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस जगह पे भी ये कैंसिल करके मुझे रिजल्ट 1 देने वाले हैं। तो अब प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट मतलब आप तुम ध्यान में रखना क्या कि अगर इस टाइप से कहीं हो, कहीं मान लो ये जो बेस है ये इसके अंदर लिखा हो और ये इसका जो बेस है वो इसके अंदर लिखा हो, तो ये हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एक रिजल्ट और है जो इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, कैसे वो रिजल्ट कैसे अप्लाई करते हैं। वो रिजल्ट ये कहता है, मान लो तुम्हें किसी बेस में दिए हुए हो, मान लो तुम्हें दिया हुआ है log, इसमें a बेस है और b आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे तुम कैसे हाँ रिप्रेजेंट कर सर। सकते हो, इसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो log b अपॉन log a, समझे। सर कैसे? कैसे, ये तो एक रिजल्ट है, मतलब ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अब मान लो, अब देखो इसका बेस क्या है, मतलब इस बी का बेस ए है, लेकिन जब मैंने इन दोनों को चेंज किया log बी और log ए, तो ये इन दोनों का बेस क्या है, इन दोनों के बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब इनका बेस उस समय के लिए 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है log की। ठीक है सर। अब देखो इस प्रॉपर्टी से भी ना तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। देखो ऐसे करोगे, तुमने इसको क्या लिखा, तुमने इसको लिखा log a अपॉन log b, यहाँ पे कुछ देर के लिए इनका बेस 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसका रिजल्ट है। इनटू में तुमने क्या लिखा log b अपॉन log a, ठीक है। अब हाँ सर, देखो, तो सर कैंसिल हो हाँ जाएगी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो रिजल्ट हमें फिर भी क्या मिलने वाला है, हाँ। 1 मिलने हाँ वाला है ना। सर, ओके। तो ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना उसमें इनका काफी यूज होगा। जी सर, कर लीजिए। ठीक, अब हम एक प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं log की, है ना। अब ये भी प्रॉपर्टी अगर तुम याद नहीं भी करोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आना है, बट एज ए प्रॉपर्टी याद करने से हमें फायदा ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले, क्या कि log a बेस a, इसका रिजल्ट क्या होता है, सर 1। 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको log बेस a और a की पावर x दी हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जी। इसका रिजल्ट आएगा x। ठीक है, अब ओके क्वेश्चन, सर, ओके। हाँ अब क्वेश्चन ये उठता है कि x कैसे आया होगा, तो इसके लिए हमें जो सर हम, सर हाँ हाँ सर। पुरानी सर जैसे प्रॉपर्टीज, सर हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग को सर एक्स लॉग के आगे लगा देना है, और सर फिर लॉग बेस ए और ए 1 ही 1 होता दे है, तो देंगे, x × 1 हाँ हो पहले जाएगा। यहाँ पे तुम पावर में है ना चीज, तुम्हें पावर वाली प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। उसमें क्या देखा था हमने कि अगर हमें log a बेस n दिया हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, n log a लिख सकते हैं ना, पावर खुद के आगे आ जाएगी। ठीक है, हाँ इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये एक रिजल्ट है, ये भी नोट कर लेना log की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, नोट कर जी। लिया। हाँ अब एक जो है थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये कहती है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट था उसमें क्या लगा हुआ था, उसमें पावर लगी हुई थी, तो वो पावर कूद के क्या हो रही थी, आगे आ जा रही थी, है ना। पर अभी तक हमने बेस में पावर लगाई क्या, अभी तक हमने नहीं बेस सर। बेस में पावर नहीं लगाई, है ना। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के बेस में पावर लगा हो तो क्या, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। मान लो तुम्हें दिया गया है log, बेस लिखा है a और इसकी पावर उसने क्या लिख दी n, और रिजल्ट आपको दिया है c, है ना, और इसकी पावर इसने लिख दी d, तो फिर क्या करें हम,
ठीक है। तो इसको सॉल्व जी करने के, सर। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम वही करेंगे जो हमें आता है। हमें क्या आता है, हमें तो पहले ये पता है कि अगर रिजल्ट में पावर लगी हो ना, जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है उसमें अगर पावर लगी हो तो वो कूद के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। इतना तो हमें पता है ना। हाँ सर। तो इतना कर देते हैं पहले तो मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया डी और फिर लॉग डी लॉग ए ए की पावर एन। एन और यहाँ पे सी। ठीक है, इतना तो हमें पता है। ठीक। हाँ सर। अब अब बात आती है कि यार ये जो बेस में पावर है मैं इसका क्या करूं। तो इसका ये होता है सिंपल सा फंडा कि जो बेस की पावर होती है ना वो भी कूद के आगे आती है, पर कहाँ आती है, वो डिनोमिनेटर में आती है, मतलब 1 अपॉन करके आती है। मतलब अगर मैं जो एन है ना, देखो ये तो डी सीधा का सीधा आ जाएगा, और जो नीचे वाली पावर है बेस की पावर वो आएगी, पर कैसे आएगी, 1 अपॉन में कूद के आएगी, है ना, ऐसे आएगी। और फिर हमारा बच जाएगा ये लॉग ए बेस सी। ठीक है। तो अगर इसे हम फाइनल अरेंज करके लिखें तो ये बचाएगा डी बाई एन लॉग बेस ए सी। ठीक है, समझे। ओके सर। तो ये रिजल्ट भी नोट कर लो कि अगर बेस में पावर दिया है, सिंपली मान लो इसे डायरेक्ट ये मतलब कर लेना, इस स्टेप के बाद ये लिख लेना डायरेक्ट ये, और ये इसको मतलब सर एक्सप्लेन। पर सर हाँ सर सर पर अगर सर सिर्फ बेस में ही पावर दी हो और चलो मैं वो रिजल्ट भी में बता, नहीं दी हो तो हाँ तो वही बता, डायरेक्टली 1/n। हाँ 1 अपॉन में आ जाएगा। मान लो तुम्हें इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा हो लोग ए बेस एन और सी, सिर्फ इतना ही दिया हो, है ना, रिजल्ट में पावर नहीं दी, तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे तो कोई पावर है 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वाली पावर आगे आएगी, पर आगे कैसे आएगी, 1 अपॉन करके, है ना, 1 अपॉन लॉग ए बेस सी। ये रिजल्ट भी नोट कर लो। ठीक है। ओके सर। जी सर कर लिया। ठीक है। अब मान लो इस पे मुझे मतलब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मान लो तुम्हें दिया जाएगा log बेस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे दिया गया 3 का पावर 4। ठीक है, अब सोल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। सर टोटल में 2 आएगा। हाँ, आंसर इसका 2 आने वाला है। ठीक है। अब देखो ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई ना ये तुम्हें बुक में नहीं दी गई, पर अब देखना कि ये प्रॉपर्टी का यूज करने से आंसर कितनी जल्दी निकलता है और बिना प्रॉपर्टी के करने से आंसर कैसे निकलता है ना, मतलब कितना टाइम ले लेता है, हम दोनों चीजें देखेंगे। चलो अब इस पे सर पर बेस्ड, सर हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे जैसे सर बेस में पावर दी हो तो सर हम उस बेस को सर उस पावर से मल्टीप्लाई करके कर दे। हाँ तो देखो ये सिंपली क्या लिखा है, ये लिखा है 9 और ये लिखा है 3 की पावर 4 मतलब 81, है ना। हाँ सर। तो तुम ऐसा इसके ऐसा भी तो लिख सकते हो, 9 और 9 का स्क्वायर मतलब 2 log 9 बेस 9, ऐसे भी कर सकते हो। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर रिजल्ट सबसे सेम आने वाला है। और मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया कि अगर इस फॉर्म में कुछ दिया हो तो सॉल्व करने का एक ये भी तरीका हो सकता है, क्या हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें, क्योंकि इसमें भी तुम्हें 2-3 स्टेप लगेगी ना, पर इसको तो तुम देख के ही बता सकते हो क्या, 4 यहाँ आने वाला है और अपॉन में 2 आएगा और ये log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो 4/2 हाँ आंसर इज सर 2। इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। हाँ, यही होता है कि हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट होते जाता है, बिना प्रॉपर्टीज के भी हो जाएंगे क्वेश्चन, पर फिर वो क्या होता है थोड़ा टाइम ले लेते हैं। ठीक है। जी सर। चलो अब हम देख लेते हैं कि अभी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अगर उस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देते जाता हूँ, तुम बताते जाना क्या क्या आंसर आएगा इसका।
ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। सर वो सर सेकंड वाले की पावर क्या है सर? ये वाले की हाँ 5⁸ ओके और सर। बेस में 5। और सर वो लास्ट वाले में सर 2.5 है या 225 है? 25। ओके सर। सर निकाल ली सर सबकी। बताओ। सर फर्स्ट वाले की 5, हाँ सेकंड वाले की 8 ठीक है। और थर्ड वाले की 4 हम्म, और फोर्थ वाले की 3/2 और फिफ्थ वाले की 5। लास्ट वाले की 5 है ना। अब देखो हाँ सर। इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करो है ना, थोड़ा ध्यान दो। अगर मान लो तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो तुम क्या करते, पहले 8⁻25 निकालते। क्या निकाल पाओगे 8⁻25? नहीं सर। नहीं निकाल पाओगे ना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कितनी भी हाँ फास्ट सर। कैलकुलेशन करो, कम से कम आपको 6 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। और फिर आपको निकालना है 8⁻5, तो भी टाइम लगता है। लेकिन इसे करने का एक तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8⁻5 और यहाँ लिखता 8⁻5 ऐसा लिख देता। हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ये इजिली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इजिली? अगर मेरे पास मान लो ये 8⁻5 जो भी वैल्यू है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, पर मान लो कुछ भी वैल्यू है, अगर ये भी मेरा सेम है ये भी सेम है और इसके ऊपर पावर लगी तो पावर कहाँ आएगी, कूद के आगे आ जाएगी। तो log बेस 8⁻5 और 8⁻5 ये दोनों सेम बन गई। मतलब जो भी नंबर आएगा इंटू करने के बाद पर ये सेम होगा बेस और ये। और मुझे पता है कि log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। हाँ सर तो 5 × 1 1 5। हाँ तो मतलब मैं बिना कैलकुलेशन किए भी अगर मैं थोड़ा सा अपने करने के तरीकों को चेंज करूं है ना, बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा। बट मुझे क्या होगा, मैंने को क्वेश्चन अच्छे से पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है ना। स्मार्ट मतलब तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम 8⁻25 निकालते बैठते तो फिर ये 10 मिनट में भी नहीं होने वाला क्वेश्चन। जी सर। ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई ना उसी का यूज करते हुए log b बेस a लिखा है और ये तुम्हें सॉल्व करना है, तो तुम क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो log a अपॉन log b। ठीक है, लिख सकते हो ना। सर इसको सर 1/log टू द बेस a भी तो लिख सकते हैं फिर। हाँ लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/log a बेस b। हाँ सर। ठीक, पर हम
जिस चीज का यूज करेंगे वो तभी करेंगे जब जहां पे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो रही हो, हम उस चीज का वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के लिए करते हैं, है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। मान लो तुम्हें दिया है log 100 बेस 1000, तो क्या आने वाला है रिजल्ट? सर हाँ, इसको करने सर के भी दो तीन तरीके हैं। बन रहा है कि बताऊं? सर आप बता दीजिए। चलो ठीक है। पहला तरीका कि मैं वो चीज यूज करूं जो मुझे पता है ना, पर मुझे ये पता है कि ये इसको मैं 10 की पावर में लिख सकता हूँ और इसको भी मैं 10 की पावर में लिख सकता हूँ। ठीक है, 100 को मैं 10 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 2, और वो 1000 को हाँ क्या लिख अच्छा सकता हाँ हूँ, सर। 10 to the power थ्री की हाँ 3। 3। अब मुझे पता है हाँ कि इसका सर। क्या करना है, क्या करना है, ऊपर वाले की हाँ पावर सर। एज इट इज आ जाएगी आगे, और नीचे वाले की पावर के लिए 1 अपॉन में करके आएगी, है ना। तो सर 3/2 आ जाएगा आंसर। हाँ, और मुझे ये पता है कि 10 base 10 होने वाला है 1, तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी अगर तुमने नहीं पढ़ी होती या फिर तुम्हें याद नहीं आती तो तुम कैसे करते इसको, तुम इसको फिर ऐसे करते, कैसे, सेकंड मेथड। फिर तुम इसमें लगाते क्या, ये प्रॉपर्टी क्या, log a बेस b को तुम क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b, और दोनों का बेस क्या रहने वाला है, जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो आप 10 लेके करोगे। ठीक है, तो आप इसे लिखते हैं log 1000 अपॉन log 10, नहीं log 100 लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। और दोनों का बेस क्या है, 10। तो अब मैं अगर ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करूं तो log बेस 10 और 10 का क्यूब, और नीचे वाले को करूं तो log बेस 10 10 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ सर ओके सर। अब ये क्या हो जाने वाला है, ये इसमें भी पावर आगे आगे, आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा log 10/10, और नीचे वाले की भी अगर पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 2 log 10/10, आंसर 3/2। दोनों तरीके से सेम आने वाला है। हाँ सर। ठीक जी है, सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना कि तुम करो, है ना। फर्स्ट जो है क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, log 125 बेस है, इसमें लिया है 625 माइनस log 16 बेस में, और ये 64, और सेकंड है log बेस 16 32 माइनस log 25/125 प्लस log 9/27। ठीक है, करो सिंप्लीफाई सबको। सर फर्स्ट वाले का सर 1/6 आ जाएगा। नहीं, -1/6 आएगा, देखो कहीं गड़बड़ करी। हाँ सर वही सर -6/1/6। हाँ ठीक है, सेकंड वाला भी करो।
और सर दूसरे वाले की -1/4। दूसरा वाला जो है वो तुम्हारा जो आंसर है वो सही नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5/4 आना चाहिए वैसे तो दूसरे वाले का। चलो, है ना, अभी हम देखते हैं कि हम करें कैसे इसको। दो तरीके करने के, हम सर दोनों। एक सेकंड सर, मैं फिर से करके देख लूं सर। हाँ करो, एक बार करो, ट्राई करो। जी सर। हाँ सर समझ आ गया सर, 5/4 है। 5/4 है। अब हम डिस्कस कर हाँ लेते सर। हैं कि इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मान लो पहला तरीका कभी दिमाग में ना आए तो मैं दूसरे तरीका का यूज करूंगा। तो देखो, पहला तरीका कि डायरेक्ट गो फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। काफी इजी कैलकुलेशन हो जाने वाली है प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो। कौन सी प्रॉपर्टी? जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ी है। अब देखो 125 और 625, मैं इन दोनों को किसी एक में लिख सकता हूँ, किसी एक की पावर में लिख सकता हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हाँ हूँ सर आप। कर सकते हाँ, हैं। आपको मिलेगा जवाब कि आप इसे लिख सकते हो 5⁻³ और इसे लिख सकते हो 5⁻4, है ना। हाँ सर। सिमिलरली इसको किसकी पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब, ठीक है। अब तुमने पढ़ा था इसका रिजल्ट क्या हाँ मिलने वाला है? इसका रिजल्ट मिलने वाला है 4 तो आगे आ जाएगा। 4 को तुम क्या लिखोगे? 4 को लिखोगे 4, और ये 3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और बचेगा क्या? log बेस सर, 5 × 5 बहुत माइनस यहाँ पे इसी तरह में लिखें तो 3/2 log 4/4। ये 1 हो जाने वाला है, ये भी 1 हो जाने वाला है। तो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा कैसे? जब तुम 4/3 में से 3/2 को माइनस करोगे, एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा -1/6। ये तो पहला तरीका, जो कि काफी इजी है क्योंकि हमने यूज करा प्रॉपर्टी का। अब इसको करने का सेकंड तरीका क्या हो सकता है? सेकंड तरीका, मान लो कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं याद आती तो तुम इसे करोगे इस प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हुए। इस प्रॉपर्टी को log b/a को मैं लिख सकता हूँ log a/log b, ठीक है। मान लो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई होती, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं आती या फिर मैं भूल गया, तो क्या कैसे लिख सकते थे? मैं इस वाले टर्म को यहाँ लिखता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा log 625/log 125। अब दोनों का बेस 10 है ना, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बेस 10 को हमने पढ़ा है कि हम लिखते नहीं है। log 64/log 16 लिख सकता हूँ। हाँ सर। नेक्स्ट, अब देखो मैं क्या करता हूँ, log 5³ log 5 की पावर 4 log 5 का क्यूब माइनस log 4 का पावर क्यूब log 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से पावर आगे जाने वाली है, अब इसमें मैं पावर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 log 5, और नीचे क्या हो जाएगा 3 log 5, और बेस दोनों का सेम है 10 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 log 4, यहाँ पे 2 log 4। अब देखो log 5 से log 5 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, तो मुझे वही रिजल्ट मिलने वाला है 4/3 - 2/3 = -1/6। तुमने कौन सी मेथड का सर यूज पर किया? ये सर लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हाँ ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, और यही बुक में दिया है, ठीक है। बुक में यही दिया है, तो कभी याद नहीं आया ना ये, तो ये कर लेना। पर ट्राई करना है कि तुम ये सर तो सर प्रॉपर्टी। ये जो सर आपने जो पहला मेथड बताया सर, सर वो बुक में दिया है क्या? नहीं दिया। तो सर अगर वो करेंगे, उस मेथड से करेंगे तो सर मार्क्स तो नहीं हाँ कटेंगे? मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये भी तो मेथड ही है ना। वो दिया नहीं है वो अलग बात है, बट ये भी तो चीज वही है, हमने लॉग की प्रॉपर्टी ही देखी है ना, क्योंकि हम तो प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं।
ठीक है सर। इसलिए दोनों मेथड रखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों मेथड सीखो। जी सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे किया था तुमने, ये वाला? सर मैंने वही जो पहला वाला मेथड था उससे ही करा था। उससे किया था, अब ट्राई करो कि सेकंड वाले से करो, है ना, क्योंकि दोनों आने चाहिए हमें। लेकिन ना ध्यान ये रखना, मतलब जहां पे भी तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, तो तुम्हें ना उसको शो करना है। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था ना, सुबह की क्लास में, कि हम उसे क्या करते थे, क्वेश्चन के बाद यहाँ शो करते थे, है ना। तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें यहाँ बतानी पड़ेगी हर स्टेप के बाद, कि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। ओके सर। हाँ सर वही आई सर 5/4 मेरी। है ना। अब 5/4 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ ठीक। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन ये थोड़ा दिखने में अलग है ना। चलो ट्राई करते हैं, हो जाए। क्वेश्चन है आपका, इफ 1/log base ax प्लस 1/log b base x इज इक्वल टू 2/log c base x, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। आपको ये प्रूव करना है, एक गिवन कंडीशन को यूज करते हुए वो वैल्यू आपको प्रूव करनी है। ट्राई करो। सर मैंने सर एक स्टेप तक कर लिया सर, फिर उसके आगे सर क्या करना है? मतलब सर मैंने सबसे पहले सर 1/log टू द बेस ए एक्स को सर log एक्स एक बेस टू द एक्स और फिर ए लिख दिया प्लस सर वैसे ही करा सर मतलब। हाँ वैसे ही करेंगे। देखो करेंगे क्या, इससे प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ना, अब प्रॉपर्टी तुम जहां भी सॉल्यूशन करो वहां हर बार मेंशन करो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मेरा मेंशन करना जरूरी नहीं है, बट तुम जहां सॉल्यूशन करो वहां पे हर बार मेंशन करोगे कि तुमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो पता तो है ना तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ लोग एक्स बेस है, ठीक है, इसको लिख दूंगा लोग
एक्स बेस बी। सिमिलरली इसको क्या लिख दूंगा, 2 log एक्स बेस सी लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, मैंने भी यही करा। अब देखो, अब यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, एक नहीं 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी। कैसे? अब देखो दोनों का बेस सेम है और दोनों प्लस में दी हुई है, तो मुझे याद करनी पड़ेगी कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, log a बेस b प्लस log a बेस c इज इक्वल टू log a बेस ए सी, नहीं बी सी, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है ना, सेकंड क्लास में जो हमने डिस्कस करी थी। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log x बेस ए सी लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये कहाँ रहा होगा, सी की पावर में रहा होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, कौन सी, एन log a बेस b इज इक्वल टू log a बेस बी एन। अब log x और log x, लॉग एक कैंसिल हो हाँ जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव। हाँ सर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, है ना, इसी से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें हर जितनी प्रॉपर्टीज पड़ी है ना, हर प्रॉपर्टी यूज होती जा रही है ना। अब मान लो तुम्हें फाइंड करना है x, गिवन कंडीशन है log बेस x 625 इज इक्वल टू -4, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड है आपका log x बेस में 5x - 6 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर आप करके बता दीजिए सर। ठीक है, देख लेते हैं ना कैसे सॉल्व करेंगे इनको। अब मान लो ये जो मुझे लिखा हुआ है, मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसका एंटी लॉग ले लूँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरे लिए। मैं लिख सकता हूँ 625 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -4, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हैं। फिर x की पावर -4 है, मतलब 625 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे किसकी चाहिए, हाँ x की सर। वैल्यू चाहिए, तो मैं x को इधर साइड ले जाता हूँ, 625 को यहाँ मूव कराता हूँ, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 625। और मैं 625 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 625 की पावर 1/4, पावर शिफ्ट कर दी, साइड चेंज करेगी तो सर तो रेसिप्रोकल हो सर हम जाएगी। 625 को सर 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ वही करने वाले हैं अगली स्टेप में, हम लिखने वाले हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4,
क्योंकि 1 की पावर 1/4 तो 1/4 रहने वाला है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 1/5। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला भी होगा। कैसे होगा हम देख लेते हैं। अब इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो कैसे, एंटी लॉग लेने पर ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो मेरे पास आने वाला है 5x - 6 इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सारे को एक साइड करके क्वाड्रेटिक का फॉर्म बना लेता हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालना देखे थे ना, वही लगेगा अब इसमें। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, मैंने सारे टर्म को इधर साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाने वाला है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर बनाऊंगा। फैक्टर कैसे बनाऊंगा, पहले इस वाली टर्म का इसमें